अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और क्या ही खूब इरशाद फरमाया, औलन नासी बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन। इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। आज के सिलसिले का मौजू अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह। दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ाने वाला मौजू है और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात से मुताल्लिक मौजू है और उसके अल्फाज हमने ये रखे हैं, दीद तेरी है ईद मेरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखना, अल्लाह अकबर, ये आज के हमारे सिलसिले का मौजू है और इस पर इंशाअल्लाह हम मुबल्लिगीन दावत इस्लामी से मदनी फूल लेंगे और कलाम भी इंशाअल्लाह आज शामिल होते रहेंगे। आज तो है ही अज़मत मुस्तफ़ा का बयान है, रिफ़अत मुस्तफ़ा का बयान है, तो इंशाअल्लाह ये भी होता रहेगा, कलाम भी शामिल होते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम आइए तिलावत सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़्रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अशफाक भाई कुछ मदनी फूल भी आयात के हवाले से अता फरमाएं। इन आयतों में सूरह अहज़ाब की चंद आयतें पढ़ी गईं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो खुशखबरियाँ, वो बिशारतें और वो नवाजिशात आपके लिए बयान फरमाई जो आपके तमाम नबियों से, तमाम रसूलों से आला होने के दलाइल में से भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए खुशखबरी भी है, तस्कीन दिल और करार जान है ये आयतें कि ये रसूल जो हैं ये ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह अल्लाह। और ये रसूल जो हैं इनके सदक़े इन पर भी और इनकी उम्मत पर भी फ़रिश्ते जो हैं वो रहमतों की दुआएं करते रहते हैं, अल्लाह इन पर रहमतें बरसाता रहता है। और ये रसूल जो हैं इन्हें अल्लाह ने शाहिद बना के भेजा, मुबश्शिर बना के भेजा, यानी खुशखबरी देने वाला, और नज़ीर बना के भेजा कि ये डर सुनाते हैं।
अल्लाह तबारक व ताला से डराते हैं, दोज़ख से डराते हैं, और ये डराना भी दर हकीकत हमारे ही भले के लिए होता है जी। और फिर इस नबी के लिए वो कमाल की बात इरशाद फरमाया कि ये नबी सिराज हैं, मुनीर हैं, अल्लाह, चमकता हुआ रोशन सूरज हैं, सुभान, नूर फैलाने वाले सूरज से ताबीर किया गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हिदायत वो है कि जो रात में भी चमकता है, दिन में भी चमकता है, सुबह भी रोशनी उसकी कामिल है, शाम भी कामिल है। दुनिया का सूरज डूब जाता है मगर ये वो सूरज है जो न डूबा है न डूबेगा। हमारा नबी प्यारे महबूब की तो ये बात है, बातों में इतना लुत्फ है तो दीदार में क्या लुत्फ है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ज़ौक़ वाली बात कही है अशफाक भाई ने। मदीना जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी आँखों से ज़ियारत की, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत फैज़ असर से जो लोग फैज़याब हुए, उसकी बरकत हासिल की, उनकी शान तो क्या वराउल वरा है, क्या ऊंची शान है उनकी, सुभान अल्लाह। जिनको हुजूर ख्वाब में आए, तशरीफ़ लाएँ, करम फरमाएँ, उनकी बरक़ात भी यूसुफ भाई क्या खूब बरक़ात होती हैं, सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगा कुछ इस पर रोशनी डालें आप। अल्लाह अकबर। दीदार की भीख कब बटेगी, मंगता है उम्मीदवार आका। अल्लाह तबारक व तआला, अब मैं समझता हूँ कि आज की इस बाबरकत और मुबारक रात के सदक़े हम सबको, मदनी चैनल के नाजरीन को, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब फरमाए। आमीन। काश ये दुआ हम सब के हक़ में कबूल हो जाए। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन सईद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना रात को सोने से पहले पर्टिकुलरली तादाद में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की मेरी एक आदत थी। माशाअल्लाह, मैं रोज़ाना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा करता था। सुभान अल्लाह। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करम फरमाया और ख्वाब में तशरीफ़ लाए। मैंने ये देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर में दाखिल हुए और मेरे रूम के अंदर जलवा अफरोज़ हुए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया कि ए मोहम्मद बिन सईद, अपना मुंह मेरे करीब करो जिस मुंह से तुम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते हो। मुझे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हया आई कि मैं अपने लब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब कर दूँ। मैंने अपना रुखसार प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब बढ़ा दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे रुखसार पर बोसा दिया। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बोसा देना था, मेरी आँख खुल गई, मेरी भी आँख खुल गई, मेरी ज़ौजा की भी आँख खुल गई और मेरा पूरा घर ये मुश्क की खुशबू से तरबतर हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार की क्या बात की जाए। अल्लाहु अकबर। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला तो किस काम की, तो उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें। अल्लाह अकबर। इस पर तो वो मुझे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अंसारी, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या याद आ गया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिर के बाद आप बड़े जलील कदर सहाबी थे और मुस्तजाबुद दावत थे। अशफाक भाई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसी मोहब्बत और ऐसी उल्फत थी कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाया तो आपने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करके दुआ की कि या अल्लाह, अब इस आँखों का कोई मसरफ़ नहीं रहा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जलवा ही इस आँखों को देखना नसीब नहीं। या अल्लाह, मेरी इस आँखों को तू वापस ले ले। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी इस दुआ को कबूल फरमाया और इनकी आँखों की रोशनी ये रुखसत हो गई। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आँखें, कि देखने की है सारी बहार आँखों में। अल्लाह हमें भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क नसीब फरमाए और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब फरमाए। आला हज़रत लिखते हैं ना, आँखें तेरी राह तक रही है, आँखें तेरी राह तक रही हैं। ऐ शम्अए जमाल मुस्तफ़ाई, ऐ शम्अए जमाल मुस्तफ़ाई। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरापा अक़दस ऐसा है कि कायनात इसको देखने को तड़पती थी।
और मुंतज़िर थी कि कब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबऊस हों और आपकी हमनवाई और आप पर ईमान लाना और आपकी ज़ियारत करना नसीब हो। हम देखते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने बिशारतें दी कि अंबिया की जो दावत थी वो यूँ हुआ करती थी कि तुम हम पर ईमान लाओ, तौहीद और रिसालत की गवाही दो और उस रसूल पर भी ईमान लाओ जो हमारे बाद आने वाला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही बिशारतें थीं कि अहले किताब जो थे वो बेताब थे कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत हुई तो अहले किताब में से जो अहले हक़ थे वो आपके जमाल आराई को देखने के लिए बेताब थे। उन्हीं में से एक अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो अहले किताब के बहुत जय्यद बहुत बड़े आलिम दीन थे। और जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमाकर मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि चलो उस शख्स को जाके देखा जाए कि जिसने नबी आखिरुज़्ज़मां होने का दावा किया है। और जब मैं पहुंचा तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रुफ़ाका के साथ अपने सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए थे और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त कुरान की तिलावत भी नहीं हो रही थी और बाकायदा कोई तबलीग दीन का काम भी सरंजाम नहीं दे रहे थे, बल्कि एक बैठे हुए थे, नशिश थी। तो कहते हैं कि जब मैंने देखा तो मैं इस नतीजे में पहुंचा इन्नहु वजहुन लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब, कि किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। और फिर ये ईमान लेकर आ गए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक की और उलमा ने इस बात को बयान किया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार मौजज़ात से नवाजा। जितने मौजज़ात तमाम अंबिया को दिए गए वो भी दिए और उनसे बढ़कर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजज़ात अता फरमाए गए। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई मौजज़ा भी अता ना करता तो ख़ुद आपकी ज़ात और आपका चेहरा अक़दस जो है वो एक मौजज़ा था। और यही वजह है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं कि जब लोगों ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस की ज़ियारत की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चेहरे अनवर की ज़ियारत की बरकत से उनको नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दिया। हज़रत हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैदान अराफात या मीना का बताते हैं कि मैं बारगाह रिसालत में हाजिर था और देहाती लोग जूग दर जूग आ रहे थे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत कर रहे थे। उस मौके पर जो देहाती आते थे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते थे तो वो उनकी ज़बान से एक जुमला बरजस्ता निकलता था और वो ये होता था इन्ना वजहुन मुबारकुन, बेशक ये चेहरा जो है ये तो मुबारक का चेहरा है। और ऐसे कई वाक़यात हमें किताबों में मिलते हैं, बल्कि सीरत व हदीस की किताबों का अगर हम मुताला करें तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख ताबा के जो अनवार थे और उसकी जो बरक़ात थी, उसका जो फैज़ान इस उम्मत को मिला और लोग उसको देख देख कर मुनव्वर हुए और ईमान की दौलत से फैज़याब हुए, इससे किताबें भरी हुई हैं। एक वाक़या बड़ा प्यारा है, बड़ा ही इश्क अफरोज़ वाक़या है कि मदीना शरीफ के अतराफ़ में एक काफ़िला आके रुका, ताजिरों का काफ़िला था और उस मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से गुज़रे। जब वहाँ से गुज़रे तो उनके पास एक ऊँट था, वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद आ गया। जब पसंद आया तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कभी बेचोगे? उन्होंने कहा हाँ हम ताजिर, हम तो बेचेंगे। सौदा हुआ और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे उधार पर ऊँट ख़रीद लिया कि तुम ये ऊँट मुझे दे दो और इसकी रकम जो है, इसकी जो भी समन बनता है वो मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। और ऊँट की जो है नकेल पकड़ी और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल दिए। ये जो अहले काफ़िला थे ये वाकिफ़ नहीं थे कि हमारा मुआहदा किससे हुआ है। अब जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना हो गए, काफ़िले वाले देखते रहे, जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफ़ी दूर चले गए तो अब इनकी आपस में जो वो खुसर फुसर शुरू हुई और इन्होंने कहा ये कैसा सौदा किया हमने। एक अनजान शख्स जिसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, नाम नहीं पूछा, कबीला नहीं पूछा, कोई अता पता नहीं, और हमने उधार में जो है उसको सौदा ऊँट दे दिया है। तो इनमें यही बातें हो रही थी। इतने में वो जो काफ़िले वाले थे उनके सरदार की जो बीवी थी उसने कहा, जोजा ने कहा कि उस शख्स की, उस मुबारक चेहरे वाले की मैं जामिन बनती हूँ। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा जो था वो 14वीं के चांद से ज़्यादा हसीन था और उनका चेहरा किसी धोखेबाज का चेहरा नहीं हो सकता। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख ताबा की बरक़ात थी जो ज़ाहिर हो रही थी। और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की ज़िंदगियों को देखें सलमान भाई, तो उनका तो जीना मरना जो है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखना था। उनकी तो कैफियत ये थी, जैसा कि हदीस करीमा में आता है कि सहाबा इकराम जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल से जाते थे तो वो
एक परेशानी की कैफियत में आ जाते थे, एक तकलीफ की कैफियत में आ जाते थे, उनके चेहरे पीले पड़ जाया करते थे। ये अल्फाज भी हदीस मुबारका में मौजूद हैं कि उनके चेहरे जर्द पड़ जाया करते थे और ऐसा लगता था देखने में गोया कि इनकी जान निकल जाएगी। एक मौके पे ऐसे ही सहाबी जो है वो बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और आका करीम अलैहिस्सलाम से यही बात इरशाद फरमाई कि आका, जब आपकी बारगाह में होता हूँ, आपका रुख रोशन की ज़ियारत हो रही होती है तो तरोताज़ा रहता हूँ। और इससे पहले भी है कुछ महरोज भाई जी, वो आप जो आप फरमा रहे हैं, आप पूरी आप बयान कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त रिवायत आप उसका बयान कर रहे हैं कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और रो रहे हैं। महरोज भाई, इशफाक भाई हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं और रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा युबकी का या सहाबी, ऐ मेरे सहाबी क्यों रो रहे हैं आप, क्यों रो रहे हैं? तो ये अर्द गुजार हुए हुजूर की बारगाह में कि लौला अरा का सामूतु, हुजूर अगर मैं आपकी ज़ियारत ना करूं तो मुझे यूं लगता है कि मैं फ़ौरन मर जाऊंगा। ये जो मैंने फ़ौरन मर जाऊंगा का जो तर्जमा किया है ना, ये अमूतु फेले मुदारे के ऊपर जो सीन आया है इसलिए किया है। सामूतु, ये सीन और सौफा जब फेले मुदारे पर आता है तो ये इसको फ्यूचर के माना में ले जाता है। सौफा फ्यूचर बईद पर है और यानी मुस्तकबिल दूर पर है, और सीन जो है ये मुस्तकबिल करीब पर दलालत करता है, माना बताता है। तो सामूतु का मतलब ये बनेगा कि मुझे यूँ लगता है कि जैसे मैं फौरन मर जाऊंगा, अभी मर जाऊंगा। आका यहाँ आपकी ज़ियारत करते हैं, जन्नत में आपका मकाम आला मकाम होगा, हम जो है वो जन्नत में आप वाले मकाम में तो नहीं होंगे। तो इस चीज़ ने रुलाया है। तो फबश्शरहु, रिवायत का मजमून मैं कुछ उसका अर्ज कर रहा हूँ। फबश्शरहु, हुजूर ने उन्हें बशारत अता फरमा दी कि जिस तरह यहाँ दीदार करने की सआरत मिलती है, इसी तरह दीद का शरबत वहाँ भी पीने को। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में गालिबन ये रिवायत है। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिल गया। हज़रत सैयदना जाबिर बिन सुमैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी आता है ना, जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। एक बार आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेरे ज़ियारत की, उस दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुर्ख धारीदार ये लिबास ज़ेबतन फरमाया हुआ था। कि फरमाते हैं कि उस दिन चाँद भी आबो ताब से चमक रहा था, लेकिन यहाँ मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करता, चाँद को देखता, कभी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखता। बिल आखिर मेरे ईमान ने, मेरे दिल ने ये गवाही दी कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा ऐसा चमकदार है कि ये चाँद क्या, मैं खुलासा मज़मून अर्ज़ कर रहा हूँ, तो ये चाँद क्या अहमियत रखता है, क्या उसकी वो है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा चाँद से ज़्यादा रोशन और ऐसा चमकदार चेहरा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस चेहरा अनवर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। जी रज़ा भाई, अगर देखा जाए सहाबा किराम के मामूल को, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल मिलता है। अमीर अहले सुन्नत ने रिसाले आशिक़ अकबर में भी तहरीर फरमाया है। जब आपसे पूछा गया कि आपकी क्या पसंदीदा चीज़ें हैं, तो आपने 3 चीज़ें इरशाद फरमाई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाक़ई आशिक़ अकबर है और फरमाते हैं कि नज़रु इलैका, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आका आपका दीदार करते रहना ये मेरी पसंदीदा चीज़ों में से भी सबसे अव्वल नंबर पर है। और दूसरी चीज़ इरशाद फरमाई व इन्फ़ाक़ु माली अलैका, कि और अपना माल आप पर ख़र्च करना, और वल जुलूसु बैन यदका, और आपकी बारगाह में हाजिर रहना। यानी आशिक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर कोई पसंदीदा चीज़ें आपने इरशाद फरमाई, तो ये तीनों चीज़ों के अंदर जो कनेक्टिविटी थी वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ही थी, और उसमें से भी जो फर्स्ट नंबर था वो था सरकार का दीदार करना। अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह दो बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके मरीज़ आपको मिलते हैं, ट्रीटमेंट नहीं मिलते, मरीज़ इसके कैरियर हो जाते हैं। और इसकी जो मेन वजह है ना, वो सिरिंज का इस्तेमाल, ड्रिप का इस्तेमाल और डेंटल प्रोसीजर, और ये नाई वगैरह जो ये ब्लेड और रेज़र वगैरह यूज़ करते हैं। हमारे मुल्क में इन्हीं वजूहात की वजह से ये हेपेटाइटिस बी और सी फैलती हैं। तो इन चीज़ों को आप अंडर कंसिडरेशन ले लें, इनका एहतियात करें, इंशाअल्लाह सब जल्द 2 मूजी बीमारियों से आप बच जाएंगे। मदीना यही सिलसिला है, इसमें 2 चीज़ों की एहतियात। सही। मदीना अभी आपको छुट्टी वैसे मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मैं छुट्टी देने का आपको अभी प्रोग्राम नहीं रखता। अभी आप 2 बातों के जवाब और भी दें।
ये जैसे आपने डेंटल प्रोसीजर की बात की, इस पर भी कुछ जो है वो मदनी फूल मज़ीद जो है वो अता फ़रमाएँ कि जैसे रमज़ान शरीफ का महीना है तो इसमें उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि मुंह में से स्मेल बाज़ जो है वो आने लग जाती है। एक तो वो है जो मैदा खाली होने की वजह से आती है, उसकी तो बात अलग है, और एक वो है जो मुंह की सफाई ना करने से आती है। जैसे उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि बाज़ लोग जब इफ्तार करते हैं, खाना खा लेते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो सो लेते, नींद आ रही होती तो बाज़ कर सो भी जाते हैं। इस तरह की पब्लिक भी होती है। या सहरी है, सहरी में जो है वो सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ी और बस जैसे तैसे मतलब मुंह साफ़ किया है, साफ़ नहीं किया, तो इस पर भी कुछ मदनी फूल अता फ़रमाएँ कि ये मुंह की बदबू का भी मेरा ख्याल है कि ये दांतों की सफाई से बड़ा ताल्लुक़ है। ये मुंह की सफाई तो सलमान भाई बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सफाई को कंसिडर करते हुए बहुत ज़्यादा मार्केट में माउथ वॉश वगैरह आ चुके हैं। इसी वजह से आए, कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है खाने, क्या होता है? मतलब ये वो होती है, सलाहियत होती है, जब खाना खा रहे हैं दांतों में गैप है, वो हलाल नहीं करते। सही है, तो जैसे खाना खाया कोई चीज़ फंस गई, आप उसको साफ़ नहीं करते। दूसरा, खाना खाने के बाद आप मुंह सही तरीके से नहीं धोते, मुंह धो के हलाल नहीं करते। नहीं, वो जो नहीं धोते, भी साबुन से मुंह धोते हैं जब भी धोते हैं। बाहर से नहीं धोना है, जब भी मुंह धो रहे हैं साबुन से ही धो रहे हैं। ये कह रहे हैं बाहर से नहीं धोना, अंदर से धोना है। अंदर से अच्छी तरीके से मुंह साफ कर देना है, कुल्ली कर लेनी है, फिर बाद में आपने हलाल करना है। ये सुन्नत तरीका है ना, माशाल्लाह। तो ये तो प्रोटोकॉल के अंदर अब आ चुका है, माशाल्लाह। तो ये चीज़ें आप जब आप हलाल करके, ये डेब्रिस होता है जो जरा गंदी, वो जो चिपक जाती हैं चीज़ें, प्लाक वगैरह, ये आपका रिमूव हो जाएगा तो आपको स्मेल आना बंद हो जाएगी। एक सेकंड चीज़ ये होती है कि आपने मुंह साफ़ कब किया है। अक्सर जो मुंह साफ़ करना या टूथब्रश करना या मिसवाक करना, इनका टाइम ड्यूरेशन ही 12-12 घंटे होते हैं, और ये रमज़ान के महीने में तो ये तो अक्सर के टाइम डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, तो इस वजह से तो स्मेल आ रही होती है। इसमें देखिए आसान सा तरीका ये है, एक डॉक्टर साहब शॉर्टकट भी है यहाँ पे अपनाया हुआ। 2 टाइम पे आदमी को जो है ना टीथ साफ कर लेने चाहिए, जो एक नॉर्मल वे में बता रहा हूँ आपको, कि 2 टाइम टीथ साफ कर लें, सुबह जब उठें उस वक्त, और एक रात को सोते वक्त टीथ साफ कर लें, सोने से पहले ठीक, तो उस वक्त टीथ साफ कर लें अच्छे तरीके से। और उसका एक प्रॉपर तरीका होता है कि एक टाइम दें आप दांत साफ करने के लिए, ये नहीं कि आपने डॉक्टर साहब इस पर मैं गर्ज कर दूँ, मदनी फूल केमिकल है, साबुन है, टूथपेस्ट है, ये आपने लगा दिया, लगा के रगड़ दिया, ये काम नहीं करेगा। साबुन पे मैं रिसर्च पढ़ रहा था, इसको काम करने के लिए 30 सेकंड चाहिए, और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 1 मिनट तक साबुन आपके हाथ पे लगा रहना चाहिए, तब जाके इसका रिजल्ट मिलेगा। भले वो एंटीसेप्टिक साबुन हो या लोकल साबुन हो, सेम इस, तो आप टूथ ब्रश कर रहे हैं या मिसवाक कर रहे हैं, और उस चीज़ को अपने मुँह में किसी जगह लगा रहने देंगे, तभी तो वो काम करेगी। नहीं तो अभी तो आपने मशवरा दिया कि आप माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल कर लेते हैं, या माउथ तो क्लीनर जो आता है, तो क्या वो सलाहियत रखता है? माउथ वॉश तो अब ये इजाद हो गया ना। अच्छा, ये तो वो करता है कि जो प्लाग वगैरह, डेब्रिस वगैरह है, वो उसको केमिकली उससे हटा देता है, रिमूव कर देता है। इसकी भी एक एहतियात ये होती है कि डायरेक्टली जो माउथ वॉश होता है ना, डायरेक्टली मत इस्तेमाल करें, इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल किया जाता है विद वाटर। हाँ, विद वाटर। अक्सर लोग लेते हैं, वो कप में डाल के डायरेक्ट उसी की कैप में लिया और इस्तेमाल कर लिया, उससे इनका म्यूकोसा डैमेज होने का रिस्क होता है। डाइल्यूट करें। चलें जी, मदनी फूल बयान हो गए माशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। डॉक्टर कामरान साहब, आप कुछ ततीमे के तौर पर यानी इसको कंक्लूड कर दें। तो जब भी आप डेंटल प्रोसीजर के लिए जाएं तो एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, जिसकी स्टेरिलाइजेशन का मेयार आपको मालूम होना चाहिए। दुरुस्त फरमाया। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप सिरिंजेस वगैरह यूज़ करें, इवन घर में भी उमूमन लोग देखते हैं थोड़ा बहुत सीख जाते हैं तो वो घर में भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं, इससे अवॉइड करना चाहिए। इंसुलिन वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की थी इसके हवाले से, हेपेटाइटिस बी सी के हवाले से, इसकी प्रिवेंटेबल जो चीज़ है, बहुत इजी वे उन्होंने बताया है कि इससे आप बड़ा इजीली बच सकते हैं। इवन एक और डिजीज़ है जिसको HIV कहा जाता है, उससे भी आप बड़ा इजीली इससे बच सकते हैं। तो अगर आप छोटे सी एहतियात कर लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से आराम से बच सकते हैं। मदीना सेगमेंट ख़त्म हुआ, हम जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं, हुजूर के दीदार की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अंदाज़, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह की रहमत है, आप भी मदनी माहौल से वाबस्ता हैं, अमीर सुन्नत की सोहबत से आपने माशाल्लाह फैज़ उठाया है। तो ये जो हुजूर के दीदार की तलब है या नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है जो दिल में घर की हुई है, इसको अगर आप यूँ देखें कि मदनी माहौल से पहले
ये कैफियत कैसी थी, मदनी माहौल के बाद इसमें क्या बेहतरी हो और क्या इसमें आया है, तो कुछ इरशाद फरमाएं। बात चूँकि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की है और आप रहमतुल लिल आलमीन, तो इसे मैं ख़ास करने की जुर्रत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऐसे कई क्लीन शेव और शायद नमाजी भी नहीं होंगे देखें जिनको नबी पाक ने ख्वाब में आकर अपनी ज़ियारत से नवाजा है। वो है ना किसी के रक्स पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दे ये मिजाज इश्क़ रसूल। और मुझे एक दो ऐसे मिले हैं यार जिन्होंने दीदार रसूल की जो अपनी बातें सुनाई है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में, मैं बस इनको देखता रह गया। मैंने कहा बस सरकार जिस पर नजर करम करवा दे वो उनका क्या। तो चूँकि इश्क़ रसूल का जो टॉपिक है ना, वो अगरचे इसके तकाज़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इश्क़ रसूल के तकाज़ों को पूरा करने वाली तहरीक है। वरना अगर कोई दावत इस्लामी में नहीं है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है, ये नहीं कहेंगे कि वो उसके इश्क़ रसूल का मामला, क्योंकि अब रहे कितने गए जो इश्क़ रसूल वाली बात नहीं कर सकते। आटे में नमक के बराबर होंगे ऐसे लोग, वरना तो सारी उम्मत इश्क़ रसूल की तो बात करती है यार, कि वो है ना कि जहाँ कान लगाई बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम ज़िंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। तो ये जो मर मिटने का जज्बा है ना, ये इश्क़ रसूल है सलमान भाई, माशाअल्लाह। और वो कोई भी मतलब हम देखते हैं कि बड़े बड़े तारीख़ के अंदर वाक़यात हैं और कि इश्क़ रसूल के हवाले से दीदार रसूल का, जैसा आपने अभी जैसे मौजू हमारा यही है ना, क्या है जी, दीद तेरी है दीद तेरी। एक दीद हुई हज़रत तारिक बिन ज़ियाद को रज़ियल्लाहु ताला। मैं स्पेन जा रहा था, कुर्तुबा स्पेन जा रहा था, तो मैं एक कोशिश करता हूँ कि मैं जिस मुल्क या जिस शहर की तरफ बढ़ूँ मैं उसकी तारीख़ पढ़ूँ, ताकि मुझे वहाँ पर मदनी काम करने में से आसानी रही है। तारीख़ पढ़ता हूँ उस शहर या उस मुल्क की, वहाँ के रहने वालों की सूरत हाल को पढ़ता हूँ, मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है उसका जायज़ा लेता हूँ, और दीगर मज़ाहिब कितने हैं। अब तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये जब सिचुएशन आ जाती है ना, तो आपको नेकी की दावत देने के लिए बहुत सारा वो मटेरियल मिल चुका होता है, ग्राउंड बहुत क्लियर होता है कि अब आपको करना क्या है, मौजू क्या लेना है, जाना कहाँ है। तो मैं स्पेन की तारीख पढ़ रहा था, तारिक बिन ज़ियाद अलैहिर्रहमा ये चले थे, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। अच्छा, जो स्पेन के अंदर जो हुकूमत थी वो गैर मुस्लिमों की थी, उनसे लड़ाई थी पूरी, काफ़ी डिटेल है ना, बहुत डिटेल है, यानी मैंने बहुत डिटेल में जाकर इसको पढ़ा, क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके असबाब क्या थे है। लेकिन जो बात दीदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक है ना, कि जब ये जा रहे थे ना, ये थे थोड़े, इतने बड़ा लश्कर नहीं था, किश्तियाँ थी, तादाद में कम थे, और वहाँ पूरी रियासत थी। ऐसे में तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह ताला अलैह को सफ़र के दौरान किश्ती में ही प्यारे रसूल पाक की ज़ियारत हो गई, सुभान अल्लाह। और आका ने जो इनको धारस और आका ने जो इनको नवाजा है ना, उठने के बाद फिर इन्होंने अपने साथ जो लोग थे उनको बयान कर दिया ये हुआ है। फिर क्या था, किश्तियाँ जला दी, स्पेन फतह हो गया। स्पेन के फतेह होने में भी दीदार रसूल है, ये ऐसी ताकत है, ऐसी ताकत है दीदार रसूल, ऐसी ताकत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन ना जाने जिसको होता होगा ये दीदार, वो सुबह उठता होगा या जब भी उठता होगा इसका हाल क्या होता होगा यार। अल्लाह अकबर। उलमा ईद मनाते थे, उलमा ने लिखा क्या वो जो है कि तेरा मुंह करीब करके मैं उसे बोसा दूं हैं, और कई दिनों तक उस वो छत थी जहाँ वो आराम फरमा रहे थे ना, वो छत थी, बाला खाना था, और जोजा आई जब इनके पास और देखा तो खुशबू से कई दिनों तक तो वहाँ खुशबू रही, बिल्कुल ऐसे।
तो ये ख्वाब है, मैं तो ये देखता हूँ यार हकीकत का आलम, मतलब वो जो ज़ाहिरी हयात का आलम क्या होगा, इस पार अगर ये आलम है उस पार का आलम क्या हो। ये इश्क़ रसूल है ना, ये है यार ऐसा। और दीदार रसूल जो है ना, ये तो वाकई उस दिन अमीर सुन्नत से भी किसी मौजू पर बात हो रही थी, ये किस मतलब ये भी नहीं कहा जाता जुर्रत है किस किस को दीदार हो जाता, नहीं जिसको हुआ वो अच्छा ही है यार जिसको खैर के साथ, आफियत के साथ, खुशियों के साथ, फरहतों के साथ, दुआओं के साथ, सलामती के साथ, नवाजिशात के साथ जिसको भी ज़ियारत होती है वो खुश नसीब, नहीं तो फिर खुश नसीब कौन है यार। अल्लाह वाकई सुभान अल्लाह। अभी तो सादत यही है, वो खुश नसीब है। अब मौजू क्या लाए हैं इस मौजू पे मैं सोच रहा था यार, इस मौजू पे बोलने वाले को भी ना यार कोई औकात होनी चाहिए। अब क्या बात करें, अब जैसे कि अब किताब बयान कर देने में और इस वक्त जो हम कर रहे हैं ना, इसमें बहुत फ़र्क है। बयान में नॉर्मली हम लिखी हुई बातें नॉर्मली हम बयान कर रहे थे, अभी एक आपके अपने जज्बात, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन होता है हम जो कर रहे होते हैं ट्रांसमिशन में, ऐसा सेशन होता है जहाँ इंसान अपने जज्बात अपने, ये सही जा रहे थे, आप बिल्कुल सही जा रहे थे। पता है क्यों? आप अपनी तरफ से कुछ बोल ही नहीं रहे थे, आपने अपने आगे रज़ा को रखा हुआ था रहमतुल्लाह ताला, बहुत सही जा रहे थे, मज़ा आ रहा था मेरे को बिल्कुल। ये बस जो भी ये बातें थी ना, ये आला था, इससे बेहतर क्या होगा यार। यानी जब मैं अमीर सुन्नत के साथ ये जो अभी लास्ट टाइम मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी हुई ना बारगाह रिसालत में, तो कई बरसों के बाद हाज़िरी हुई, तो मैंने नीयत की थी ये कि भाई जब आका की बारगाह में हाज़िरी दूंगा ना, तो पीर साहब के पीछे चुप कर हाज़िरी दूंगा। ये मैंने नीयत की हुई थी। आगे पीर साहब होंगे, मैं पीछे जैसे कि नहीं चुप कर आता है और ये अपनी तमन्ना रखता है कि आका यानी आऊँ तो नहीं आएंगे मुँह दिखा नहीं सके, यानी मैं तो इस काबिल नहीं हूँ जो मैं आपको मुँह दिखा सकूँ, अगर मेरे आगे आपका आशिक है, इसके सदके मुझे कबूल कर लेना। तो ये जो है ना इश्क की बातें और आशिक रसूली अगर आगे हो, इसका यार मामला है कुछ और है। वो आप लोग क्या शेर बोलते हैं कि वो अपने मुंह को मुश्क और गुलाब से 1000 बार धो भी लूँ ना, तब भी मैं अगर इस मुंह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता हूँ तो ये भी कमाल बेअदबी है। यानी ये तो इश्क का मकाम है ना जो आशिकों ने बयान किया। तो ये और वो अयास महमूद वजू नहीं है तो नाम भी नहीं ले रहा अयास के बेटे का, कैसा इश्क था यार। और ये अब हम पढ़ते हैं तो वो रिवायत जो मैं बयान करने जा रहा था महमूद अपने सलमान भाई, ये वही रिवायत थी कि वो एक पर हद जारी होती थी बार बार, एक बार हद जारी हुई लेकिन उस फेल से वो नहीं निकल पाए, दोबारा हद जारी हुई यानी शरई हद जारी हुई। तो जब फिर हद जारी हुई तो बाद साहबा ने कुछ कहा, कमज़ोर बात की, तो मेरे आका ने फरमाया कि इस ना कहो कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तो यहाँ ऐसा है यार, इस बस जिसको चाहे नवाज दें, कोई ज़िंदगी भर इंतज़ार करता रह जाए।